अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल। बकरीद का एक सबसे अहम जो दिन होता है वो आज मनाया जा रहा है, और वो है हमारे हज का दिन। और तमाम मुसलमान मुल्कों में रहने वाले लोगों को, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को, और जो हाजी हैं इस वक्त जो हज पर मसरूफ़ हैं अपनी इबादत में, उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब करें। मेरे साथ साथ हम सबको जब तक हमारे जिस्म में ताकत है, जब तक ये चीज़ हो जाए और ये फ़र्ज़ अंजाम हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। और लेकिन ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि कब किसको अपने दरबार पर बुला ले। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि दुआ अगर दिल से कबूल की जाए या दिल से मांगी जाए तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल करता है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मुबारक महीने पे इसके साथ साथ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ अभी तक हुआ, पाकिस्तान ने जो मुकाबला किया, अपनी जीत हासिल की, उसके लिए जो हमारी अफ़वाज हैं, तमाम मुसल्लह अफ़वाज, एयरफोर्स, नेवी एंड जो अपना आर्मी है, सबको, और इसके साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने अपनी काविशें, टेक्निक्स, और जितने भी साइबर के जो हमारे करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इतलात दी, उन सबको मुबारकबाद। और ये हज अल्लाह ताला हमारे लिए बरकत वाला हज बनाए, हमारे मुल्क में अमन हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, और ये जो नफ़रत और इंतशार वाली जो चीज़ें हैं हमारे दिलों में, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे और हमें यकजा करे। एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होकर हम ज़िंदगी गुजारें, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहे। और इस मौके पर दुआ अल्लाह ताला और ज़्यादा जल्दी कबूल करता है, तो हमें चाहिए कि हम इस मौके पर दुआ ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो है मैं बना रहा हूँ आपके लिए प्लम एंड ऑरेंज ड्रिंक। बहुत ही ज़बरदस्त मॉकटेल है ये। ऑरेंज और प्लम का जो मॉकटेल है ये हम बनाने जा रहे हैं टैंग से। और टैंग का कहना है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, जो देता है आपको बेहतरीन ग़िज़ाइयत, तवानाई, क्योंकि इसमें विटामिन डी, सी और जिंक मौजूद है, और ऑल इन वन है, यानी कि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद है। बाहर से आए थकन में, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर, और अब बकरीद आने वाली है, आपका किचन में ज़्यादा टाइम गुजरेगा, तो लाजमी एक गिलास टैंग बनाएं। 4 फ्लेवर में दस्तयाब है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, और इसके साथ लेमन, और इसके साथ जो है आपके पास मैंगो भी मौजूद है। तो 4 फ्लेवर के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने मॉकटेल। और ये जो है प्लम मॉकटेल, यानी कि आलू बुखारा जो है ना, ये अभी आजकल फ्रेश ताज़ा मार्केट में आ चुका है, तो मैंने सोचा कि ये इसको यूज़ करें और मज़ेदार ड्रिंक जो है वो तैयार करें। ऑरेंज फ्लेवर ले लेते हैं, कोई चीनी वीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़ुद ब खुद इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। और ऑल इन वन इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर फ्लेवर मौजूद होता है, ठीक है जी। 2 से 3 टेबल स्पून हमने ले लिया ऑरेंज, टैंग का ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है जी। और इसके साथ हमने इसमें डालना है सोडा। तो ये है हमारे पास प्लेन सोडा, ठीक है जी, ये आप यूज़ करें। सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, हमने इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसमें जाएंगे मिक्स करने के लिए। एक दफ़ा बंद करें ताकि दोबारा उसको मिक्स करने में आपको आसानी हो। ये हमारी ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसे हम डिश आउट करते हैं बेहतरीन से कॉकटेल ग्लास के अंदर। ऑरेंज एंड प्लम मॉकटेल, ठीक है, ये तैयार है, ज़बरदस्त सा, गाढ़ा सा और अच्छा सा। चलें जी, ये आप
जब तक देखें, एंजॉय करें, ठीक है। और टैंक के साथ अब मैं जा रहा हूँ अपने, आज हम बना रहे हैं चिन्यूटी कोन्ना। चिन्यूटी कोन्ना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत सिंपल होती हैं। प्लीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डालकर उसका टेस्ट ख़राब ना करें, ठीक है। गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ, बकरे का गोश्त हमारे पास 1 किलो है, उसको बॉईल किया है। यखनी है, उसको हमने रख लिया है, अदरक लहसुन में बॉईल किया है। और इसे हम जब स्टार्ट करेंगे कुन्ना, तो इसमें जाएगा जो बॉइल्ड हुआ हुआ, थोड़ा सख्त बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है, ठीक है। आप कच्चे गोश्त से तैयार करेंगे। आपने कच्चा गोश्त डाल दिया, इसके अंदर 1 किलो में आपने 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज जो है वो आपने चॉप करके ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। मसाला बीच में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ठीक है। शाह ज़ीरा अगर ना मिले तो काला ज़ीरा, काला ज़ीरा ना मिले सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच पहले डालेंगे। निहारी में और कुन्ने का फ़र्क, ये जो शाह ज़ीरा होता है इसने डिफरेंस पैदा करना होता है, ठीक है। और इसके साथ आ गया नमक, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं, पहले गोश्त, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और शाह ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और इसमें हमने पानी ऐड करना है, बल्कि पानी के बजाय आप इसमें जो यखनी है वो डाल दें, थोड़ा पहले डालें फिर बाद में थोड़ा ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रेवी के लिए थोड़ा हमने पहले डाल दिया, इसमें ये पकता रहेगा आराम से और ये बेहतरीन सा जो है ना तैयारी इसकी होती जाएगी। अब आ जाते हैं 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बकरा ईद के हवाले से शेयर करना चाह रहा हूँ, और लाजमी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक या गलती ना हो जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है छुरी। छुरी जो है ना, जब भी आपने इस्तेमाल करनी है, वो कुर्बानी के लिए हो या आम आप अपने खाना गोश्त वगैरह की कटिंग के लिए हो, ख़ुद कर रहे हों या कुर्बानी वाले के लिए गोश्त में अपना कुर्बानी करने के लिए जो है ना हलाल करने के लिए जो छुरी इस्तेमाल की जाती है, हमेशा तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, छुरी अगर तेज़ नहीं है तो ये नुकसान पहुंचा सकती है। तेज़ छुरी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बग़ैर तेज़ छुरी जो है वो लाजमी नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि हम जब गोश्त को काट रहे होते हैं ज़ोर लगाते हैं, जब गोश्त पर ज़ोर लगाते हैं तो ये स्लिप होकर गोश्त हमारे हाथ पर लग जाता है, और अगर तेज़ होगी ना तो गोश्त की पकड़ बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। और कुर्बानी के जानवर के लिए तो तेज़ छुरी जैसे बताई गई है कि बड़े बुज़ुर्गों ने बताया है कि बिल्कुल तेज़ छुरी होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ख़ुद हलाल करते हैं गोश्त, यानी कि कुर्बानी के जानवर को, वो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हलाल करते वक्त एक तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि छुरी आपकी परफेक्ट तेज़ हो। दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब हम लाखों रुपए का जानवर ले लेते हैं, ठीक है, अब तो वो ज़माना गया कि 20, 25, 30 हज़ार रुपये की, 60 हज़ार रुपये की गाय मिल जाया करती थी। अब लाख से ऊपर की ही मिलती है नॉर्मल सी गाय, और अगर थोड़ी मुनासिब गाय ले लें तो 2.5-3 लाख 4 लाख तक चली जाती है। जब हम 3-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं गाय के ख़रीदने में, तो प्लीज़ कुर्बानी की जो कसाई है ना, उसको पैसे देने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम गाय पर तो या बकरे पर तो गोश्त पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन कसाई पे नहीं कर रहे होते हैं। हम बस ऐसे ही चलते फिरते कसाई को पकड़ते हैं और उससे ये करवा देते हैं काम। बहुत ही जो मुश्किल काम है उसको जो है ना इस चीज़ में डाल देते हैं। उससे क्या नुकसान आते हैं? हड्डी चूरा हो जाता है, आपके खाने में आ जाएगा, बहुत ही बुरा होगा, नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपके दांत को, आपके मसूड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। अचानक बच्चे खा रहे हैं, उनके दांत में आ रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ तो लाजमी हो जाती है। दूसरा, गोश्त अगर अच्छा कटा हुआ ना हो, आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे दुम्बे या बकरे लटके हुए होते हैं और वो आपके सामने ही काट कर कढ़ाई के लिए या कुछ और नमकीन गोश्त वगैरह के लिए काट कर दे रहे होते हैं। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पहले से काट कर रख दें?
क्या ज़रूरत है बाद में काटने की। तो इसलिए कि उसके तरीके से काट कर हड्डी और गोश्त को तरीके से काटा जाए, तो ताकि उसका पीस सही बने, ठीक है। तो दस्ती होता है, दस्ती का एक जो हड्डी होती है जिसको हम पंजा हड्डी कहते हैं, ऐसे करके होती है, उसको निकालने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। ये सारी चीज़ें कसाई ही कर सकता है, ठीक है, बुचर जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ 2-4-5 हज़ार रुपये का मुँह ना देखें। ये आप इन चीज़ों में जो इन्वेस्ट आप करेंगे वो आपके खाने में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, और आपका गोश्त अच्छा बनेगा। जब गोश्त अच्छा बनेगा तो ये आपके, जब आप इसका कोई सालन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो सही तरीके से बन पाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, कीमा। हम कोशिश करते हैं कि कीमा हम जो फूड फैक्ट्री के अंदर जो मशीन होती है ना कीमा बनाने वाली, वो यकीन करें पावरफुल नहीं होती, ठीक है। उसमें से बनाने की कोशिश भी ना करें। 30-40 रुपये पर केजी कीमा के पैसे आप कसाई को दे दें। ईद के दिन, पहले ईद, दूसरे ईद, तीसरे ईद, आपको कसाई वाले मोहल्ले में आप चले जाएं, वहाँ पर कसाई की दुकानें जहाँ पर होती है, जहाँ से आप गोश्त खरीदते हैं अक्सर, वहाँ पर आपको कोई ना कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। आपने गोश्त का पीस दे दिया, अपने सामने उसका कीमा निकलवाया। भरोसा करने वाला टाइम ख़त्म हो चुका कि यार मैं ये गोश्त कीमा निकाल देना, ज़रा रश है तो मैं आके बाद में ले लूँगा। तो प्लीज़ ये वो टाइम नहीं है, ठीक है ना, टाइम बदल चुका। तो अब आपने खुद अपने सामने खड़े होकर हर काम को करवाना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं। तो अपने सामने करवाएं काम, जो भी काम करवाना है अपना, सब्ज़ी तुलवानी हो या गोश्त ख़रीदना हो या कुछ भी ख़रीदना हो, प्लीज़ अपने सामने करें, ताकि आपको हर चीज़ परफेक्ट मिल सके। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी आपके सामने और 2-4 चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं मसाले डाल चुका हूँ इसमें, कुन्ने में 2-3 उबाल आ चुका, इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर जो मैं बाद में डालूंगा, ये 1 चाय का चम्मच डालूंगा, लेकिन अभी नहीं डालना, ठीक है ना। और इसको हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स। चलिए जी, अब आ गई बात, पहले आ गई छुरी की, उसके बाद आ गई कसाई की। अब बात आ गई है कुर्बानी के बाद खाल की। तो प्लीज़ खुदारा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी ज़कात, खैरात, खाल, ये चीज़ें जब दे रहे हो ना आप, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको ठोक बजा कर दें, ठीक है। ये कोई चलती फिरती काम चीज़ नहीं है जो आप आसानी से करके अपनी जान छुड़ा लें, ठीक है ना। जान नहीं छुड़ानी है आपने देखभाल कर ये चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकती है। और नुकसान कैसे पहुँचाएगी, अब आप सोच रहे होंगे, एक खाल क्या नुकसान पहुँचाएगी? बिल्कुल पहुँचाएगी। एक छोटा सा सदका आपका गलत जगह पे जाकर नुकसान पहुँचाएगा, और वो पैसे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होंगे। जब दहशतगर्दी में इस्तेमाल होंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, और ये चीज़ जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बग़ैर टैक्स वाली चीज़ें ख़रीदना, फ़र्ज़ करें वो सामने हमारे पास ऑल पर्स क्रीम रखी हुई है, ठीक है, ये पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। अब यही चीज़ अगर मैं 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में मुझे मिल जाए और वो टैक्स पेयर ना हो, तो आपको पता है वो नुकसान क्या होने जा रहा है। यानी कि हम स्मगलिंग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे मुल्क के ख़्वाहान नहीं हैं, ठीक है। तो नुकसान मेरा भी है, आपका भी है, और सबसे बड़ा नुकसान हमारे पाकिस्तान का है। ये छोटी सी चीज़ है, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं ऑल पर्स डेयरी क्रीम से बहुत ही मज़ेदार मीठा जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है मैंगो की खीर।
वो तैयार होने जा रही है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। और हमने कुन्ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुन्ना जो है ना किस तरह से बनता है, हमने समझ लें कच्चा गोश्त ले लिया बकरे का, और उसको प्याज और अदरक लहसुन और शाज़ीरा इसके साथ इसको पकाया थोड़ी देर, पानी थोड़ा सा ऐड करके। पकाने के बाद जब ये कलर इसका चेंज हो गया, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मैंने जो लाइट होता है उसी हिसाब से रखा है। और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। ये डालकर, ऑयल नहीं डाला। अब मैं आपके सामने इसमें जो काम मैं कर रहा हूँ प्लीज़ देख लें। इस वक्त कैमरे में आपको दिखा रहे हैं, ड्राई हो रहा है बिल्कुल ये, ठीक है। इसमें आपने 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला। डालने के बाद मैंने रोक दिया था ताकि आपके सामने ये हो सके, ठीक है। चूल्हे को जला दिया आपने। अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त आपने इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, और ये शाह ज़ीरा है। शाह ज़ीरा मैं आखिर में डालूंगा बिल्कुल, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि शाह ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो पूरे खाने का टेस्ट चेंज कर देता है, ठीक है। और इधर हमारे पास दूध 1 किलो, 1 कप चीनी और आधा कप टूटा चावल जो होता है वो हमने इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। ये पक रहा है। अभी हम मैंगो खीर बनाने जाएंगे, ठीक है। इसकी हम करेंगे भुनाई, और ये देख लें अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पर है आटा। आटा नॉर्मल जो आटा होता है घर में वो तवे पे सेका हुआ, ठीक है। हल्का सा तवे पे सेक लें आटे को। और यखनी बाकी जो बची हुई जो ग्रेवी के लिए चाहिए, ये इसलिए ये ग्रेवी वाला बनता है, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब मैं जा रहा हूँ ऑल पर्पस क्रीम के साथ मज़ेदार खीर तैयार करने के लिए। जब तक आटा अपना चावल और चीनी हल ना हो जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए, जब तक आपने मैंगो का पल्प नहीं डालना, ठीक है। 1 किलो मैंने मैंगो लिए थे, कुछ मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं और कुछ मैंने इसका पेस्ट बनाया है, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। गाढ़ा होने के बाद अगर पतले में आपने डाल दिया तो आपका दूध फट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपने गाढ़ा होने के बाद डाला लास्ट में। और अब मैं शामिल करूंगा इसमें ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम की जो थिकनेस है ना, वो फूड की जो गुडनेस होती है उसको बढ़ाता है, आपके खाने को एक नई ताजगी देता है, फ्लेवर को चेंज करता है, और मज़ेदार फ्लेवर जो है आपको देता है। बारबेक्यू की टॉपिंग हो या बारबेक्यू के मैरिनेशन हो उसमें, या हांडी हो या फिर मलाई बोटी हो, हर चीज़ में ये काम आता है। इसके साथ इसके आप जो है डिप तैयार कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और इसके साथ मीठा तो आपको पता ही है, आजकल ज़बरदस्त मीठा जो है बन रहा है मुख्तलिफ किस्म का। अब इसको भून लिया हमने। अब इसमें मैंने यखनी डाल दी है, ठीक है। और साथ में शाह ज़ीरा आधा चम्मच हाथ से ऐसे करके, ये है फ़र्क निहारी और भुनने में, ठीक है। इसको आपने कर दिया मिक्स। अब मैं आटे को घोलकर इसमें ऐड कर दूंगा और ये हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, खीर ये देख लें गाढ़ी होने लग गई है, और इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दिया आपने, ठीक है। बिल्कुल हल्के चूल्हे पे इसको आपने तैयार करना है, इसलिए कि क्रीम डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो मैं अब डालने जा रहा हूँ ऑल पर्पस क्रीम के 2 डब्बे ऐड करूँगा मैं इसमें। इसमें से थोड़ा सा बचाऊँगा जो मैं लास्ट में इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया 1 पूरा डब्बा। इससे इसका जो मैंगो खीर ऐसी क्रीमी जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसका आता है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें दूसरा पैकेट भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बचाऊंगा मैं इसमें
ताकि ऊपर से गार्निशिंग में काम आए। ये मैंने बचा लिया थोड़ा। इसको हमने करना है मिक्स, और इसको डालने के बाद, क्रीम को डालने के बाद, हमेशा मैंने कहा है सालन हो, मीठा हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। इसकी जो हीट है ना, वो हमारे पास काफ़ी है इसके हीट को कवर करने के लिए, ठीक है जी। ये हमने किया मिक्स। वाओ, क्या फ्लेवर है, यकीन करें, खुशबू इसकी इतनी अच्छी सी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ठीक है। चलें जी, आजकल वैसे ही जितना इसको चिल्ड करके खाएंगे उतना मज़ेदार होगा। कुछ लोग इसको रूम टेम्परेचर पर इंजॉय करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये आ गया खीर। अब इसके ऊपर मैंने मैंगो के कुछ स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं, जो मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगा, ठीक है। ये आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यकीन करें आप, आपके मेहमानों को ना ये बाहर के जो मीठा है ना, ये अगर आपने बनाकर एक दफ़ा खिला दिया ना, वो कहेंगे कि यार हमेशा आपने यही बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैंगो के स्लाइसेस, ज़बरदस्त खुशबू के साथ। मैंगो की खुशबू भी एक अपनी अलग होती है, ठीक है। अब इस पे हमने जो बचा हुआ क्रीम था वो हम इस पे गार्निश करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब मेरे पास है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, वाओ, क्या बात है। जितना मैं कह रहा हूँ कि जितना चिल्ड करके, जितना ठंडा करके इसे खाएंगे आप, उतना ही मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। ये हमारी ऑलपर्स की जो मैंगो की जो खीर है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलपर्स का जो क्रीम का, ऑलपर्स क्रीम का जो, ऑलपर्स डेयरी क्रीम का जो थिकनेस है ना, वो आपके खाने को गुडनेस देता है, बेहतरीन। और साथ में खाना नमकीन हो या मीठा, दोनों में परफेक्ट है। इसके साथ डिप बनाना हो या कोई भी केक बनाना हो, हर तरह की चीज़ में इसको परफेक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ हमने अब पानी में जो आटा है वो ज़्यादा घोल कर रखना है, ठीक है। ज़्यादा घोलने से क्या होता है कि आपको कम ज़्यादा का अंदाज़ा होता रहता है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा पानी में अच्छी तरह से स्मूथ, अगर हो सके तो आप इसे एक दफ़ा छन्नी से छान लिया करें, उससे और अच्छा आपको, इसमें लम्स आएंगे ना तो फिर ज़रा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से, मैं इसको स्पैचुलर से इसलिए कर रहा हूँ कि इससे के लम्स इससे जो है ना टूट जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, और थोड़ा डालना है, सारा नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा आपने ऐड किया और चमचे से इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा ये कुन्ना जो है ना, वो खीर अपना निहारी जो होता है ना, उससे थोड़ा पतला होता है, ठीक है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये देख लें, इतना सारा बनाया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा ऐड किया, ठीक है। और इसे पकना ज़रूरी है, क्योंकि ये बग़ैर पके कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको धीमी आंच पर आंच स्लो करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। चलो जी, अब ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अच्छा, गार्निशिंग में इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं डाली जाती है, सिर्फ अदरक के स्लाइसेस आप डाल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है कुन्ना और चिन्योटी कुन्ना, और इसकी तमाम जो फार्मूला है वो मैंने आपसे साथ शेयर कर लिया। और अब आपके घर पे कुन्ना आराम से बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो लोगों को जो चाहत थी ना कि कुन्ना जो है ना वो परफेक्शन के साथ बन जाए, तो इंशाल्लाह जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई है आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अज्जा ज़रूर नोट कर लिया करें और क्वांटिटी कितनी और कब क्या चीज़ डालनी है। दूसरा हमने आपके लिए बनाया ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस जो है देती है आपके फूड को गुडनेस। और ये नमकीन हो या मीठा, यानी कि बारबेक्यू अभी सीज़न है इसकी टॉपिंग में, मलाई बोटी बनाने में, आप चॉप्स वगैरह बनाने में, या गोश्त में जैसे हांडी है और क्रीमी गोश्त है, इस तरह की चीज़ों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मीठा तो है ही है, ज़ाहिर बात है। आइसक्रीम की टॉपिंग में, मुख्तलिफ़ चीज़ों की टॉपिंग में, केक में, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डेजर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज मैंगो खीर आपको लोगों के लिए तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और मैंने जैसे कहा कि इसको आप जितना चिल्ड करके सर्व करेंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा। एक और चीज़ वो ये कि अगर आप इसको और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कॉकटेल ग्लासेस होते हैं छोटे, तो सिंगल सर्विंग के लिए कॉकटेल ग्लासेस में डालकर इसको सर्व करें। उससे और ज़्यादा लोगों को, या कम अगर मेहमान हैं तो उनके लिए कॉकटेल ग्लासेस में डालकर आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका आपको जो है ना शक्ल, इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, टेस्ट तो है ही अच्छा। साथ में आजकल वैसे भी मीठा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। साथ में टैंग जो देता है आपको तवानाई, जिसके अंदर विटामिन डी, सी और इसके साथ जिंक मौजूद है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉकटेल एंड कॉकटेल्स और स्मूदी वगैरह हम बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। बहुत सारे नमकीन हमने इसमें बनाए हैं आप लोगों के लिए, और आगे भी बनाने हैं हमने। तो आज मैंने ऑरेंज फ्लेवर यूज़ करके टैंग का और पीच एंड ऑरेंज जो है मॉकटेल जो है वो तैयार किया है, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, और मील टाइप का परफेक्ट पार्टनर टैंग इसलिए है कि ये हर खाने के साथ सूट भी कर रहा होता है। बस इसमें थोड़ा ठंडा बर्फ़ वगैरह ऐड कर लें या ठंडे पानी के साथ इसको बना लें और इंजॉय करें। हर तरह की थकावट में घर से वापस आएँ काम से, और उसके बाद लेना हो तो आपको एनर्जी वापस रिवर्स हो जाती है, आपकी एनर्जी दोबारा बहाल हो जाती है। घर में काम कर रहे होते हैं किचन में, उसमें भी आपको एनर्जी दोबारा मिल जाती है। अब चलते हैं, एक चीज़ आपको बतानी है जो बकरीद में ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। आपने लेना है 50 ग्राम सौंफ, आपने लेना है 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम आपने छोटी इलायची लेनी है, और 25 ग्राम आपने असरोल बूटी या छोटी चंदन, असरोल बूटी या छोटी चंदन 25 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम छोटी इलायची, और 25 ग्राम असरोल बूटी भी कहा जाता है और छोटी चंदन भी कहा जाता है। ये 3 चीज़ें हैं, इसका पाउडर बना के रख लें। और इसका आधा चम्मच किसी भी खाना खाने से पहले आपने इस्तेमाल करना है सादे पानी के साथ, आधे घंटे पहले। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बकरीद में गोश्त खाना चाहते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उनको गोश्त खाने के बाद घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली दवाई है। तो ये खून को पतला भी करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी रखती है। ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो हर खाने से आधे घंटे पहले अगर ये ले लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंशाल्लाह रहेगा। मुस्तकिल इस्तेमाल करें, ठीक है, दवाइयों के साथ साथ इस्तेमाल करें। तो ये बेहतरीन दवाई है हिकमत के अंदर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। फिर बता देता हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सौंफ 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, और 25 ग्राम आपने लेना है असरोल बूटी, या इसी का नाम है छोटी चंदन, दोनों नाम से मिल जाता है, असरोल बूटी या छोटी चंदन। अभी जाएं पंसारी की दुकान से इसका पाउडर बनाएं, ला कर रख लें आधा चम्मच पानी के साथ। सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले, और रात को खाने से आधे घंटे पहले लें, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर
किसी भी हालत में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इससे आपका होगा। और गोश्त, जब आपको पता हो कि आज मैंने खूब गोश्त खाना है, ठीक है ना, खैर बात है, बकरा ईद हो और गोश्त ना खाए इंसान, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, एक बीमारी है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, वो है अपना जो हड्डियों की जोड़ का जो मसला होता है ना, उनके लिए यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट है, यानी कि पूरे दिन में आप 100 ग्राम गोश्त खा सकते हैं, लेकिन वो भी किसी ठंडी चीज़ के साथ आपने उसको लेना होता है, ठीक है? जैसे कि गोंद कतीरा, आधा चम्मच पानी में घोल कर रख लें, आधे घंटे उसके बाद उसको पेटें, उसको पी लें और उसके बाद फिर आप गोश्त खाएँ, तो ये आपके यूरिक एसिड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लेकिन पूरे दिन में, एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चलो।